पिछले वीडियो में हम लोग ने 8.2 से रिलेटेड कुछ थ्योरी को देखे थे। आज हम लोग प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले उदाहरण को बनाते हैं। उदाहरण 6 देखते हैं हम लोग। उदाहरण 6 कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है। मान लीजिए कि एबीसी एक त्रिभुज है। जिसमें कोण भी समकोण है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ए बी 5 सेंटीमीटर दिया गया है। कोण ए सी बी यानी कि कोण सी बराबर 30 डिग्री दिया गया है। तो हम लोग क्या निकालना है? भुजा बी सी बराबर कितना है तथा ए सी का मान निकालना है। तो यहाँ पर किसके लिए बात कर रहा है? कोण 30 के लिए, सी के लिए। तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण और शेष भुजा आधार। अब हम लोग क्या निकालते हैं? बीसी का मान निकालना है। बीसी तथा एसी का मान निकालना है हम लोगों को। और क्या दिया गया है? ए बी दिया गया है। यानी कि ए बी और बीसी में रिलेशन हम लोगों के पास बेसिकली तीन त्रिकोणमितीय रेशियोज हैं, साइन, कॉस तथा टैन। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी कि ए बी बाई बी सी। कॉस थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना, यानी कि ए बी बाई ए सी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, यानी कि बी सी बाई ए सी। और टैन थीटा बराबर क्या होता है? ए बी बाई बी सी। तो हम लोग पहले बी सी को निकालते हैं। जब बी सी निकालेंगे तो ए बी और बी सी में किस में रिलेशन है? तो टैन थीटा के लिए ए बी तथा बी सी में रिलेशन है। हम लोग क्या निकालेंगे? पहले टैन थीटा, यानी कि टैन सी। थीटा की जगह कौन? सी है। और सी का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री है। यानी कि टैन 30 डिग्री बराबर ए बी बाई बी सी। ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है? ए बी का वैल्यू हम लोग को 5 दिया गया है। और बी सी का वैल्यू निकालना है हम लोग का, बी सी। या हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि टैन 30 डिग्री का मान कितना होता है? टैन 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। आप लोग उस चार्ट को याद कर लेंगे कि किसका मान कितना होता है। तो टैन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर 5/BC। या BC बराबर, आप तिरछा तिरछे गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो BC बराबर 5√3। BC का वैल्यू हम लोग कितना आ गया? 5√3 आ गया। अब हम लोग AC का मान निकालते हैं। तो AC निकालने के लिए AB तथा AC में रिलेशन किस में है? AB तथा AC साइन में है। BC का भी वैल्यू आ गया है, तो हम लोग BC तथा AC में रिलेशन कॉस से भी निकाल सकते हैं। हम लोग साइन से निकालते हैं। अब साइन C यानी कि साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर ए बी बाई ए सी। हम लोगों का ए बी दिया गया है तथा ए सी का मान निकालना है। हम लोग देखेंगे कि किस रेशियोज में ए बी तथा बी सी का रिलेशन है। ए बी तथा ए सी का रिलेशन है, तो देखिए साइन में ए बी तथा ए सी का रिलेशन है, इसीलिए हम लोग साइन थीटा का यूज करेंगे। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है? 5। और ए सी तो निकालना है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए सी बराबर 5 गुना 2 यानी कि 10। हम लोग क्या हो गया कि बी सी बराबर 5√3 तथा ए सी बराबर
10। यही ना निकालना था हम लोगों को, आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग उदाहरण नंबर 7 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 में कह रहा है कि त्रिभुज PQR में PQR क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें कोण Q समकोण है। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ 3 दिया गया है और PR 6 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या निकालना है, कोण QPR बराबर वाट, यानी कोण QPR यानी ये कोण बराबर क्या है, वाट, तथा कोण PRQ यानी कि हम लोग दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है, कितना बराबर वाट, कितना हो जाएगा, यही ज्ञात करना हम लोग को। तो दिया गया है क्या दिया गया है कि कोण Q बराबर 90 डिग्री, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 6 सेंटीमीटर। हम लोगों को कोण, अब हम लोग कोण किस में देखते हैं, कोण QPR के लिए, कोण QPR के लिए कर्ण कौन सा होगा, कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले होता है, तो ये वाला कर्ण हो जाएगा, यानी कि कर्ण हम लोग क्या हो जाएगा, PR। लंब कौन सा होगा, जिस कोण की बात की जा रही है उसके सामने वाली भुजा। कोण हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, कोण QPR यानी कि कोण इसके लिए बात कर रहे हैं, इसके सामने वाली भुजा QR लंब हो जाएगा और आधार कौन सा हो जाएगा, शेष भुजा आधार हो जाएगा। तो शेष भुजा कौन सा बचा, PQ, यानी कि PQ आधार हो गया। ये क्या है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो आधार और कर्ण में रिलेशन किसमें होता है, हम लोग के पास बेसिकली कितने फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है। साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ऐसे तो जनरली 6 है, लेकिन हम लोग का मुख्य जो है वो 3 ही है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, किस किस में रिलेशन, ये वाला आधार है, PQ क्या है, आधार है, और PR क्या है, कर्ण है। तो आधार और कर्ण किस में रिलेशन है, तो आधार और कर्ण का cos थीटा के साथ रिलेशन है। हम लोग cos थीटा लेंगे, यानी कि cos थीटा, इस कोण को हम लोग पहले थीटा मानेंगे, थीटा या कोण QPR के लिए हम लोग cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, आधार PQ है और कर्ण क्या है, कर्ण PR है, बराबर कितना हो जाएगा, या cos थीटा, PQ का वैल्यू कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, और PR का वैल्यू 6 दिया गया है, कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। हम लोग चार्ट को देखेंगे तो देखेंगे कि cos 30 डिग्री बराबर 1/2, तो इसीलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा या कोण QPR बराबर 30 डिग्री। पुनः अब हम लोग दूसरा कोण का मान निकालते हैं, पुनः इसको भी आप लोग थीटा मानिए, थीटा या
कोण पी आर क्यू। अब की बार हम लोग पी आर क्यू, इसको थीटा नहीं, इसको डायरेक्ट कोण आर या कोण इतना के लिए लिखते हैं। थीटा मान लेंगे तो दोनों तो थीटा हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर दिखाना पड़ेगा, तो बराबर तो नहीं है यहाँ पर, इसको हम लोग आर लिखते हैं। तो कर्ण क्या हो जाएगा इसके लिए, कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला, तो पी आर कर्ण हो गया। लंब, लंब यानी कि जिस कोण की बात हो रही है उसके सामने वाले हो जाए, तो लंब क्या है पी क्यू है। और आधार, आधार क्या है, आधार जो शेष भुजा बचा क्यू आर। अब हम लोग क्या क्या है, लंब और कर्ण का मान है, यानी कि पी क्यू और पी आर का मान है। हम लोग देखेंगे कि लंब और कर्ण में किस में रिलेशन है, तो साइन थीटा के लिए लंब तथा कर्ण में रिलेशन है। हम लोग साइन आर, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो पी क्यू बाई पी आर। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है ना, तो थीटा बराबर यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, यहाँ पर 60 डिग्री। तो पी क्यू बाई पी आर, पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू 3 है और पी आर का वैल्यू 6 है, कितना हो जाएगा 1/2। यानी कि साइन आर बराबर कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। आप लोग वो चार्ट को याद कर जाइएगा, यानी हो जाएगा 1/2 के जगह हम लोग साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन साइन दोनों से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 30 डिग्री। आर हम लोग किसको माने हुए हैं, तो कौन पी आर क्यू। हम लोग क्या हो गया कि कोण क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री तथा कोण पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री। इसको नोट कीजिए, या तो हम लोग दो कोणों का मान आ गया, ये कोण 90 डिग्री है और ये वाला कोण का मान 60 डिग्री आ गया, तो हम लोग डायरेक्ट तीनों कोणों का योग 180 डिग्री पर भी निकाल सकते थे, पर यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे। अब हम लोग उदाहरण नंबर 8 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 में दिया गया है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी दिया गया है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा कि साइन ए माइनस बी, साइन 1/2 किसका मान है, 1/2 साइन में किसका मान है, साइन 30 डिग्री का मान है। साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1/2, या साइन से साइन दोनों तरफ कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे। अब पुनः दोबारा क्या दिया गया है प्रश्न में देखेंगे, तो दिया गया है कि कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, या कॉस ए प्लस बी 1/2 किसका मान है, कॉस के रिलेशन में, कॉस के अनुसार 1/2 किसका मान है, कॉस 60 डिग्री, यानी कि कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कॉस से कॉस कट जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको हम लोग सेकंड मान लेंगे। अब हम लोग समीकरण तोड़ेंगे। क्या निकालना है हम लोगों को, निकालना है कि कौन ए तथा बी का मान निकालना है, यानी कि ए बराबर कितना है और बी बराबर कितना है।
अब हम लोग समीकरण की तरह हल कर देंगे। फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए बी का यहाँ पर निगेटिव चिन्ह है और ए का पॉजिटिव है, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो कट जाएगा ना, इसीलिए हम लोग इसको जोड़ते रहे हैं। कितना हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, बराबर कितना होगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, या ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बी से बी कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2a बराबर 90 डिग्री, इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2 बराबर 45 डिग्री। अब a का मान हम लोग a का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे। a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर ए का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो क्या होगा, सेकंड क्या है समीकरण ए प्लस बी बराबर 60। तो ए का वैल्यू हम लोग कितना है 45 आया है, ए की जगह 45 लिख देंगे, प्लस बी बराबर 60 डिग्री, या बी बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, या बी बराबर 15 डिग्री। हम लोग क्या आ गया कि कोण ए बराबर 45 डिग्री तथा कोण बी बराबर 15 डिग्री। ये हम लोगों को निकालना था। ये कोई जरूरी नहीं है कि समीकरण सेकेंड में मान रखा जाए, समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं हम लोग, लेकिन फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पर बी माइनस में है, तो पहले बी को उस साइड लाएंगे और 30 को इस साइड लाना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग को ज्यादा क्या होगा परेशानी होगी, इसीलिए हम लोग समीकरण सेकंड में रख देंगे मान। अब हम लोग प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री दिया गया है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। आप लोग जो चार्ट में मान लिखवाया गया उसको याद कीजिएगा। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 गुना कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 गुना कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब हम लोग ऊपर का ऊपर गुना कर देंगे और नीचे का नीचे, तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 और 2 गुना 2 कितना होगा 4 प्लस 1 गुना 1 कितना होगा 1 और 2 गुना 2 4 कितना हो जाएगा 3। अब इसको बाटा पर के जोड़ कर देंगे तो हम लोग का हर क्या है सेम है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 + 1 बराबर 4/4 बराबर 1 हो जाएगा आपका। उसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री है। हम लोग लिखेंगे 2 गुना tan 45 का मान कितना होता है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर ना है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 और यहाँ पर cos स्क्वायर है इसीलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 और यहाँ पर sin स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। तो √3/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3/2 माइनस इसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो 3/2। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, दोनों कट जाएगा। कितना जाएगा? 2 × 1 = 2। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। cos 45 डिग्री हम लोग मान रखेंगे तो cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2। और यहाँ पर देखिए sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। सेक क्या होता है? सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2 होता है। तो इसीलिए सेक 30 डिग्री बराबर इसको उलट देंगे, यानी कि 2√3। यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री, कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। तो साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है? 1/2। इसीलिए कोसेक 30 डिग्री बराबर इसको उलट देंगे। तो 1/2 को उल्टेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1/√2 बाई, यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं रहता वहां पर 1 ले लिया जाता है। तो √3 तथा 1 का एलसीएम कितना होगा? √3। 2 + 2√3 हो जाएगा। अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। कितना होगा? 1/√2 गुना √3 आपका ऊपर चला जाएगा, कितना होगा? 1/√2 बाटा में 2 + 2√3/√3। तो ये वाला √3 कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। और ये वाला √3, ये वाला √2 नीचे चला आएगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए क्यों होता है। क्या है? 1/√2 भागा 2 + 2√3/√3। ये बाटा का मतलब भाग का चिन्ह होता है। जब हम लोग भाग का चिन्ह को जब हम लोग गुना में कन्वर्ट करते हैं तो जो नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर वाला होता है वो नीचे चला जाता है। क्या हो जाएगा? √3/2 + 2√3 हो जाएगा ना। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे। कितना होगा? √3 एक बार 2 से इसमें करेंगे, फिर इससे इसमें करेंगे, बारी बारी से हम लोग गुना करेंगे। ऊपर कितना होगा? ऊपर √3 होगा। 2 से पहले हम लोग 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√2 प्लस फिर 2 से हम लोग इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा? 2√3 गुना 2। ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, दोनों क्या हो जाएगा? गुना में चला जाएगा रूट के अंदर। तो कितना हो जाएगा? √3/2√2 प्लस 2√6। यही हम लोगों का आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट कीजिए। आंसर में हम लोग को इतना नहीं दिया गया है, यानी इसका परमेयकरण करके दिया गया है आंसर। हम लोग इसका परमेयकरण करेंगे। क्या है? √3/2√2 प्लस 2√6। हम लोग क्या करेंगे? √3 इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा? √2 प्लस √6 हो जाएगा ना। परमेयकरण यानी जो नीचे होता है उसको ऊपर तथा नीचे गुना कर देंगे, यानी कि √2 प्लस √6 से गुना कर देंगे ऊपर तथा नीचे।
बाई √2 गुना √2 प्लस ना है परमेयकरण, यानी कि परमेय संख्या के रूप में लाना। परिमेय संख्या जो नीचे रहता है उसका चिन्ह चेंज करके गुना करेंगे हम लोग। तो नीचे क्या है, √2 प्लस √6 है, तो ऊपर किससे गुना करेंगे, √2 माइनस √6 से, और नीचे भी उतना ही से गुना करेंगे। तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग का है 6/4, इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, 2 से कटा देंगे तो 3/2 आ जाएगा ना। फिर 6/4 में हम लोग 5 ऊपर और 5 नीचे गुना कर दे रहे हैं। कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 और 5×4 = 20। अब हम लोग 10 ले कटाए तो कितना हो जाएगा, 10 ले कटाएंगे तो 3 और 2, यानी कि 3/2। इसका मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी कि ऊपर नीचे हम लोग बराबर से गुना कर देंगे। इसको चिन्ह को चेंज करके, यहाँ पर जो प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस कर देते। हम लोग बारी बारी से गुना करते हैं। एक बार √3 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 गुना 3 माइनस √, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 गुना 6 बाटा में, और फिर इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस √6 इंटू √2 माइनस √6 हो जाएगा ना। तो ऊपर कितना हो जाएगा, √6 माइनस √18 बाई 2। यहाँ पर देखिए, आप √2 को a मानिए और इसको b, यानी कि a + b इंटू a माइनस b। a + b इंटू a माइनस b किसका फॉर्मूला होता है, a² माइनस b², यानी कि √2² माइनस √6² होता है ना। तो लिख देंगे, कितना हो जाएगा, √6 माइनस √18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 2, कितना जो 2, और √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 माइनस √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, √6 माइनस √3 का स्क्वायर, √9 किसका स्क्वायर है, 3 का, यानी कि 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि 3√2। और ये कितना हो जाएगा, 2 गुना -4, यानी कि √6 माइनस 3√2 बाटा में -8। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर तथा नीचे माइनस से गुना कर देंगे। जब ऊपर माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या है, प्लस में √6 है तो ये माइनस में चला जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा। तो ऊपर तथा नीचे माइनस ले, गुना करने पर कितना हो जाएगा, 3√2 माइनस √6 बाटा में 8। यही हम लोगों का आंसर दे रहा है। आप लोग इसको नोट कीजिए, आंसर परमेयकरण करके दे रहा है। आप लोग क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा बना लेंगे, हम लोग पांचवा को सॉल्व करते हैं। चौथा आप लोगों से बन जाएगा। यहाँ पर क्या है कि 5 cos² 60 डिग्री, यानी कि 5 गुना cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 गुना sec 30 डिग्री का, sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3, यहाँ पर sec स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan² 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1, और यहाँ पर tan स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, बाटा देखिए sin² 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, sin स्क्वायर है तो इसीलिए स्क्वायर चला जाएगा, प्लस cos² 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 5। आप लोग 1/2 का स्क्वायर तोड़िए तो कितना होगा, 1/4, प्लस 4 गुना, आप इसको स्क्वायर कीजिए तो 2 का स्क्वायर 4
और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 3/4। अब हम लोग इसको जोड़ करेंगे, कितना हो जाएगा इसको देखिए पहले, तो 5 गुना 1/4, यानी बाटा में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, तो ऊपर वाला का गुना ऊपर वाले के साथ और नीचे वाला गुना नीचे वाले के साथ, तो कितना हो जाएगा 5/4 प्लस यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, तो ऊपर वाले गुना ऊपर वाले के साथ, तो 4 गुना 4 16 बाई 3 गुना 1 3 -1 बाटा में 1/4 प्लस 3/4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बाटा करके जोड़ करेंगे, तो 4 3 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, 4 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 12 हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 64 -12 होगा ना। अब नीचे वाले यहाँ पर 4 4 हर सेम है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हम लोगों का 4 हो जाएगा, तो 1 + 3। अब हम लोग इसको देखते हैं क्या होगा, 15 64 कितना हो जाएगा, 15 में से 12 घटाइए तो 3 और 64 में जोड़ दीजिए तो कितना होगा 67, 67/12 बटा 3 + 1 4/4, यानी कि ये वाला कट के 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 67/12 और मेन बटा 1, यानी कि कितना हो जाएगा 67/12। इसको 4/4 ही लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 67/12, हम लोगों का यही आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला देखेंगे। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें विकल्प दिया गया है। हम लोग पर लिखेंगे 2 गुना tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, कितना होगा 2 गुना कीजिए तो 2/√3 हो जाएगा ना, और बाटा 1 प्लस इसको स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 1/3, 2/√3। तो हम लोग इसको बाटा करके जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 1/3, या कितना हो जाएगा 2√3/4/3। अब हम लोग ये क्या हो जाएगा, 3 आपका ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 गुना 3/4 गुना हो जाएगा, इसको कटाइए 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए √3 बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, √3 गुना √3 लिख सकते हैं, तो 1√3 से आपका 1√3 कट जाएगा तो कितना बचेगा √3 बचेगा, यानी कि ऊपर √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऊपर बचा √3 और नीचे 2 बचा, यानी कि √3/2, √3/2 किसका मान है, √3/2 क्या है sin 60 डिग्री तथा cos 30 डिग्री का मान है। हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में दोनों में से कौन सा दिया गया है, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में sin 60 डिग्री दिया गया है, यानी क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए ना है, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ए, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा का दूसरा क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। हम लोग इसमें हम मान रखेंगे, टेन 45 का मान रखेंगे, तो 1 माइनस टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 बटा में 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा? 0/2, यानी कि 0। हम लोग अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कौन सा 0 दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 0 दिया गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a कब होगा, यानी कि a का मान कितना रखा जाए कि दोनों आपस में बराबर हो जाए। हम लोग इसमें ऑप्शन से चलेंगे। पहला ऑप्शन पहले चेक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर पहला चेक करेंगे कि साइन 2 गुना 0 बराबर 2 गुना साइन 0 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? साइन 2 गुना 0 डिग्री है, यानी कि 0 डिग्री बराबर 2 गुना साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 बराबर 2 गुना 0, यानी कि 0 बराबर 0, दोनों बराबर आ गया, यानी कि ए का वैल्यू कितना होगा? 0 डिग्री पर ये दोनों बराबर होगा। यही हम लोगों का आंसर हो गया। आप लोग दूसरा का चौथा नंबर बनाइएगा, खुद सॉल्व कीजिए। हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सेम उदाहरण 8 की तरह है। इसमें भी दिया गया है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर √3 तथा tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस बी बराबर 1/√3। आपसे बन जाएगा, आप लोग इसको बना लीजिएगा। हम लोग अब चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं। उदाहरण 8 के जैसा सेम है। आप वहां से a प्लस बी का मान निकालिएगा तथा a माइनस बी का मान निकालिएगा। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानिएगा। फर्स्ट तथा सेकंड को ऐड करके फिर उसका a तथा b का मान निकाल दीजिएगा। सेम उदाहरण 8 की तरह है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सत्य और असत्य अलग करना है। तो पहला है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, क्या ये सत्य है? हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे कि साइन थीटा का मतलब साइन गुना थीटा नहीं होता है। क्या होता है? साइन थीटा का मतलब साइन गुना थीटा नहीं होता है, ये साइन तथा थीटा का संलग्न पद होता है। तो अतः क्या हो जाएगा कि साइन ए प्लस साइन बी नहीं होगा, क्या होगा? असत्य। असत्य हो जाएगा, क्योंकि कारण भी देना हम लोगों को, तो कारण लिखकर डैश देंगे। कारण कि साइन कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात कोण के साथ
गुना के रूप में नहीं जुड़ा होता है। क्या होता है? गुना के रूप में नहीं जुड़ा होता है। ये क्या होता है? संलग्न पद होता है। अतः पहला नंबर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। यानी हम लोग पहले साइन 0 डिग्री का मान देखते हैं। साइन में 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1 होता है। यानी कि ये बढ़ रहा है। पहले 0, 0 के बाद हाफ, इसके बाद थोड़ा और बढ़ा, फिर बढ़ा, बढ़ते बढ़ते ये क्या हो रहा है? 1 हो जा रहा है। यानी कि 0 से बढ़ते हुए 1 तक जा रहा है। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, 0 से 30 हुआ तो इसका भी मान 0 से बढ़ गया, 1/2 हो गया। 30 से 45 हुआ था जब, तो इसका भी मान बढ़ गया। 45 से 60 हुआ तो इसका भी मान बढ़ गया। 60 से 90 हुआ तो इसका भी मान बढ़ गया। यानी कि ये क्या है? सत्य है। सत्य। कारण क्योंकि थीटा में वृद्धि के साथ उसका मान में भी वृद्धि होता है। कारण क्या देंगे कि जैसे जैसे हम लोग थीटा को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग थीटा को बढ़ा रहे हैं उसका मान भी बढ़ रहा है। यानी कि 0 से जब 30 हुआ तो उसका भी मान बढ़ गया। जब 30 से 45 हुआ तो 1/2 से 1/√2 हो गया। यानी कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि थीटा में वृद्धि के साथ cos थीटा का मान में वृद्धि हो रहा है। cos थीटा, और यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री देख रहे हैं। तो 0 डिग्री का मान क्या होता है? cos थीटा का मान 1 होता है। 30 डिग्री पर √3/2 होता है। 45 डिग्री पर 1/√2 होता है। 60 डिग्री पर 1/2 होता है और 90 डिग्री पर 0 होता है। यानी कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? इधर जब बढ़ रहा है, जब इधर वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? घट रहा है। घट रहा है ना। 0 पर 1 है और 90 पर 0 है। यानी कि 1 से घटते घटते 0 हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। सत्य। कारण क्यों होता है आखिर? असत्य क्यों है? क्योंकि cos थीटा का मान जब थीटा में वृद्धि होता है तो जब थीटा में वृद्धि होता है तो 1 से घटकर 0 हो जाता है। 0 यानी कि 0 हो जाता है। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा है। आप लोग चार्ट में देखेंगे,
चार्ट में देखेंगे कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा तथा कॉस थीटा का मान बराबर नहीं है, केवल 45 डिग्री के लिए बराबर है। यानी कि साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर है, सभी थीटा के मान के लिए नहीं है। तो क्या हो जाएगा, एक असत्य हो जाएगा, असत्य। कारण लिखेंगे, चूंकि साइन थीटा तथा कॉस थीटा का मान केवल 45 डिग्री पर बराबर होता है। यानी कि साइन थीटा का मान केवल 45 डिग्री पर बराबर होता है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन, ए बराबर 0, ए बराबर 0 डिग्री पर क्या कॉट ए बराबर अपरिभाषित है यानी इंफिनिटिव है, हम लोग निकालेंगे। कॉट थीटा, कॉट ए बराबर, ए का वैल्यू कितना दिया है 0, यानी कॉट 0 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 0 बाई साइन 0 होगा ना। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 और साइन थीटा का वैल्यू 0, यानी क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। और कह रहा है क्वेश्चन में कि ए बराबर 0 पर क्या कॉट थीटा का मान अपरिभाषित नहीं है, यानी परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है यानी कि अपरिभाषित है। इसमें लैंग्वेज को देखिए, कह रहा है कि ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है यानी कि अपरिभाषित है, अपरिभाषित यानी इंफिनिटिव है। तो कॉट थीटा का मान इंफिनिटिव आ रहा है 0 पर, तो एक कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सत्य। कारण लिखेंगे, फिर क्यों हो रहा है, लिख देंगे कि 0 डिग्री पर कॉट ए का मान अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है। आप लोग नोट कीजिए इसको। अब हम लोग अगले वीडियोज में आगे पढ़ेंगे।